नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। हम इस समय झांसी में हैं। झांसी में एक ऐसे प्रगतिशील किसान को इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। किसान हसरत होती है सभी किसानों की कि वह कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हो, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जब उपस्थित हो तो उनकी भी उपस्थिति वहां दर्ज हो। बुंदेलखंड एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जिसके बारे में ये माना जाता है कि खेती किसानी खासतौर से दुश्वारियों भरा काम रहा है। उसी इलाके से सफल एफपीओ का संचालन करने वाले गुंजीलाल झा आज हमारे साथ हैं। उनको प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उनका एक एफपीओ है जिसका वह सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और पिछले 1 साल में ही उसमें इस हद तक काम हुआ है कि लगभग 300 किसानों को भी इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने का काम किया है। आइए आज हम उनसे स्वयं बात करते हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक। जी धन्यवाद जी। कैसा रहा आपको जब प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया और आपको जब आमंत्रण मिला, क्या उसकी कहानी है और कैसे आप तक इस बात का संदेश पहुंचा कि आपको 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होना है? जी, एफपीओ के माध्यम से कृषि क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा सफलतापूर्वक काम देख करके कृषि विभाग के द्वारा प्रचारित और प्रसारित होने के बाद जब भारत सरकार तक हम लोगों की सूचना पहुंची तो उसमें अच्छा काम होने की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आमंत्रित किया। झांसी के किस इलाके में आप अपना एफपीओ का संचालन कर रहे हैं और काम क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमारा गांव रमपुरा विकासखंड चिरगांव टहरौली तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव है, जो चिरगांव से गुरसाएं वाले राजमार्ग पर है। क्या क्या काम चल रहा है आपके यहाँ? एफपीओ कब बनाया आपने और उसमें क्या कुछ काम किया जा रहा है? जी, हमने एफपीओ 2021 में बनाया था। उसका पंजीकरण कराया। पंजीकरण के बाद थोड़ा सा कोरोना काल पड़ने से 6 महीने तक उसका काम थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद एक्चुअली हमारा एफपीओ 2022 से एक्टिव हुआ है। उसमें हमको जो भी एफपीओ बनाने के बाद हमारे एफपीओ को प्रमोट करने वाली संस्था जो बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड है, उसने जो भी हमको दिशा निर्देश दिए, उस दिशा निर्देशों के अनुसार हमने किसानों से संपर्क किया। संपर्क के बाद उसमें 300 किसान तक आज तक हमने उसमें जोड़े हैं और उसमें जो भी शेयर पूंजी हमने एकत्रित की है उसको एक खाता खुलवा करके उसमें जमा की। तो हमारे एसएफएसी और बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड के सहयोग से हमारे एफपीओ को फिर 6 लाख रुपए भारत सरकार ने ग्रांट के रूप में हमको उपलब्ध कराए हैं खाते के द्वारा। 2021 के पहले जब आप खेती कर रहे थे उस समय की क्या स्थिति थी और 2021 में जब एफपीओ आपने बनाया उसके बाद अब क्या स्थिति है? कितना कुछ बदलाव आपको और आपके साथ जुड़े हुए किसानों को महसूस हो रहा है? जी, उस समय जो खेती थी उस समय किसानों को शायद सरकारी खरीद केंद्र हो या बाजार में हो, मंडियों में अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। हमने जो किसानों को जोड़ करके सरकार के भारत सरकार के बीज विकास निगम से और उत्तर प्रदेश सरकार के बीज विकास निगम से जो बीज लेकर के कुछ किसानों को उपलब्ध कराया और उनको अच्छी पैदावार करने के लिए जो सुझाव दिए और कुछ गोष्ठियों में सम्मिलित करा करके प्रशिक्षण दिलवाया, उससे हमारे किसानों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पैदा किया, जिसका एफपीओ के माध्यम से उनको जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी रेट होता है कम से कम, और उससे यदि कम रुपए में जो मंडी में माल बिकता है तो एमएसपी रेट में उनके बिकने लगा, ये उनको फायदा हुआ। और एफपीओ के माध्यम से हम किसी प्रकार का कोई चार्ज किसानों से नहीं लेते हैं अतिरिक्त, और सीधा सीधा खरीद करके और फिर उसकी आपूर्ति करते हैं। एफपीओ बनाना है, एफपीओ में आप समूह में किसानों के साथ मिलकर खेती करेंगे, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और इसकी आपको कहाँ से पता चला कि एफपीओ एक कारगर उपाय होगा, अगर आप इसको बनाते हैं तो इससे आपको लाभ होगा? ये कहाँ से आपको पता चला? जी, मैं काफ़ी दिनों से कृषि विभाग के संपर्क में रहता हूँ आज भी। अभी मैं रहमान खेड़ा एक कृषि से इसी एफपीओ से संबंधित प्रशिक्षण करने के लिए गया था। तो ये तकनीकी जानकारियाँ जैसे केवीके है, कृषि विभाग के वैज्ञानिक हैं, और अब अपने यहाँ ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो खुल गया, उससे हम तकनीकी जानकारियाँ लेते रहे। तो खेती तो पहले भी अच्छी करते थे, सिर्फ समस्या मूल्य उसका उचित नहीं मिलता था। तो ये विभागों में चर्चाएं होती थी, बताया गया कि एफपीओ का गठन होना है,
कृषि विभाग की एक बैठक में। तो वहाँ से फिर हमारे कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया। उसमें हम SFAC की तरफ से यहाँ एक FPO गठन होने के लिए आया। तो बेसिक्स कृषि समृद्धि लिमिटेड के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, वो कृषि विभाग के माध्यम से हमको उनसे मुलाकात हुई। उससे हमने अपने FPO का गठन किया। उसमें हमने थोड़े प्रगतिशील और अच्छे किसानों को, ये ऐसा नहीं है कि एक ही गांव के सारे किसान हो, हमारे 10 डायरेक्टर हैं, वो 10 गांव के लोग। आपके साथ ये जो बैठे हुए हैं, ये इस समूह के डायरेक्टर लोग जी, हैं? हमारे ये जो बगल में बैठे हुए हैं, ये बैकुंठ नारायण श्रीवास्तव, ये वहीं टहरौली तहसील में गांव दनेरी पड़ता है, उससे हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं। ये राम सिंह राजपूत जी, इनका गांव भी टहरौली तहसील में पड़ता है, ये भी वहीं भटपुरा गांव है। ये हमारे जितेंद्र सिंह गांवी है, इनका गांव भी टहरौली तहसील में है। ये सतौरा इनका गांव है, ये भी वहीं पास में पड़ते हैं। लगभग हमने 8 डायरेक्टर एक क्लस्टर के रूप में उनको एकत्र किया, ताकि कोई भी प्रदर्शन हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सामूहिक रूप से हमारे खेतों को और हमारे समूह को वहाँ से निगरानी हो सके और देख सके। लगभग कितने एरिया पर अब आप लोग खेती कर रहे हैं समूह में, और किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? खेती तो किसान के पास जितनी ज़मीन है सभी में कर रहा है, लेकिन अच्छे से उत्पादन करने के लिए एक चयनित कर लेता है क्षेत्र। जैसे NSC से हमने बीज दिलवाया, तो किसी किसान ने 1 हेक्टेयर का लिया, किसी ने 2 हेक्टेयर का लिया। अभी यहाँ तक गुणवत्तापूर्ण बीज का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेने के लिए थोड़ा क्राइटेरिया कृषि का कम किसान चयन कर रहे हैं। किस चीज़ की आप लोग उपज ज़्यादा करते हैं, और आपके FPO से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं? जी, हम लोग दलहन और तिलहन का ज़्यादा उत्पादन करते हैं, क्योंकि टहरौली क्षेत्र का जो भी कृषि क्षेत्र है वो अधिकतर असिंचित, कहीं कहीं सिंचाई है, नहर है, गुरसाई मुख्य नहर। तो ऐसे गांव में तो दलहन और तिलहन का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हम इन्हीं 2 चीज़ों पर, दलहन और तिलहन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसमें एक खरीफ की फसल है मूंगफली, वो बहुत अच्छी पैदा होती है सिंचित क्षेत्र में, तो उसका उत्पादन करते हैं। और उससे मूंगफली का प्रसंस्करण कर हम मूंगफली का दाना निकालते हैं, और ONDC ऐप के माध्यम से हम माई स्टोर के द्वारा उसको आपूर्ति करते हैं ऑनलाइन आर्डरों पर। लगभग ऑनलाइन आपकी जो आपूर्ति अब हो रही है, किस लेवल तक आपका कारोबार पहुंच गया? अगर हम सालाना टर्नओवर की बात करें, तो ये मूंगफली जो आप उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, जैविक मूंगफली, ये इसका कारोबार कहां तक अब आपने पहुंचा दिया? देखिए, अभी हमारी शुरुआत है। मूंगफली का उत्पादन तो बहुत होता है। जो भी हमारा जो ऐप पर जो ऑर्डर के लिए पड़े हैं, जो जहाँ से, फिर भी हमारे पास आंध्र प्रदेश से और केरल तक के ऑर्डर आए हैं, वहाँ हमने आपूर्ति की है। भले ही वहाँ कम मात्रा में मंगाई जाती है, लेकिन काफ़ी अभी हम प्रगति पर हैं और आगे और ज़्यादा प्रगति पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के हिसाब से अगर हम बात करें, तो कारोबार कहाँ तक पहुँचा है आपका सालाना कारोबार? जी, हमारे FPO में कुल कैपिटल 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमारे कृषकों का, हम लोगों का शेयर है, और 6 लाख रुपए हमें भारत सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, और उसी हिसाब से अपना उतना ही व्यापार कर रहे हैं। तो लगभग 40 लाख का टर्नओवर हम एक साल में हमारा हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? आप भी इसी समूह में डायरेक्टर हैं? हम इसी समूह में बैकुंठ श्रीवास्तव हैं। किस गांव से हैं? हम ग्राम दनेरी से हैं, तहसील टहरौली, तिरगांव ब्लॉक से हैं। हम इसी समूह में किसान उत्पादक संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं FPO से जुड़ने के बाद? ये खेती में कम आय और अधिक आय, कम लागत और अधिक आय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए अधिक आय के लिए इसमें हम साथ किसानों को सहयोग कर रहे हैं, तकनीकी खेती करा रहे हैं, उससे अधिक लाभ होगा, कम लागत होगी। किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हमारे यहाँ मुख्यतः खरीफ में मूंगफली उगाई जाती है और रबी में गेहूँ उगाया जाता है, और दलहन भी तिलहन भी पे उगाई होती है। दलहन और तिलहन में मुख्य रूप से क्या सरसों करते हैं? हाँ, सरसों भी होती है, जहाँ असिंचित एरिया है वहाँ सरसों भी उगाई जाती है। झा साहब, एक चीज़ और बताएं कि आगे इसको कितना आगे आपका बढ़ाने का भी प्लान है? जिस तरह से 1.5-2 साल में ही आपने अपना टर्नओवर 30 से 40 लाख रुपए तक हो गया है आपके समूह का, इसको आगे और भी इसमें प्रोडक्ट जोड़ने की आपकी योजना है, या इसको कैसे आप आगे बढ़ाएं? जी, हमारा इसको बहुत विकास की ओर ले जाने की योजना है।
अभी हमारा ये प्रारंभिक काल है। इसमें हम आगे हमारे जो 300 किसान हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि और किसान जुड़ें और प्राकृतिक खेती, जिसे जैविक खेती कहते हैं, इसको धीरे धीरे करें और अन्न श्री का उत्पादन भी करें। उसका जैसा कि अच्छा मूल्य मिले, हमारे किसानों को लाभ हो। आगे हमारा एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है, साथ में फ्लोर मिल लगाने की। फ्लोर मिल लगा करके हम जैविक उत्पादन का आटा और दलिया बेचना चाहते हैं, ताकि देश का जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कम लागत अधिक उत्पादन और अच्छे लोगों का अच्छे स्वास्थ्य रहे, इसके लिए जैविक उत्पादन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रमों में कृषि विभाग से या अन्य में किसानों को गोष्ठियों में जोड़ते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। भविष्य में इसमें को बहुत अच्छा काम करने की हमारी योजना है, ताकि किसानों को भी लाभ हो और देश के लोगों को स्वास्थ्य का भी लाभ। जिस तरह से बुंदेलखंड को एक ऐसा इलाका माना जाता है जिसमें किसानों के लिए सबसे ज़्यादा संकट और परेशानियां हैं, ये वही बुंदेलखंड इलाका है जिसमें किसान कल तक परेशान थे, लेकिन आज जब वही छोटे किसान समूह में खेती करने लगे तो न सिर्फ लाभ कमा रहे हैं, बल्कि और भी जो कि सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, उनको भी लाभान्वित करने का एक प्रयास किया जा रहा है और वह प्रयास अपनी सफलता की मंजिल को भी पाने लगा है। उसकी एक सबसे बड़ी वानगी है कि मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इनको स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बतौर मेहमान आमंत्रित किया है। ये लोग जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चिरगांव से किसान तक के लिए मैं निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।